दोस्तों नमस्कार। मैं इंद्रलेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक ऐसे शेयर की बात करने आ रहा हूं जो काफ़ी अभी डाउन ट्रेंड में चला हुआ है। अभी वो लगभग अपने सपोर्ट के पास खड़ा है। ये कैसे पता करेंगे, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि चार्ट हमको अपने आप सपोर्ट बताएगा। कैसे बताएगा ये हम देखने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। देखिए अब चार्ट कैसे बताएगा दोस्तों, बार बार मैं बोलता हूँ कि चार्ट अपने आप बताएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2-3 दिन मतलब ये क्या है दोस्तों, ये डेली चार्ट टाइम फ्रेम का चार्ट है। और यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। मतलब ये जो रेंज है ये कहीं ना कहीं ये मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है, रुक रहा है। ठीक, इसका मतलब ये क्या हो सकता है, एक सपोर्ट हो सकता है। अब सपोर्ट तो इसके जस्ट पीछे हमने जाके देखा तो बोला कि हाँ भाई ये सपोर्ट है, क्योंकि पिछली बार मार्केट इसी रेंज से एक अच्छा बाउंस लिया था और फिर वापस उसी रेंज में मार्केट आके क्या हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, यानी रुक रहा है बार बार। रुकने का मतलब ये हुआ कि मार्केट या तो इसको ब्रेक करेगा तो हो सकता है कि नीचे जाएगा, या तो इसको ऊपर जाने की संभावना हो सकती है। अभी जो देखने में समझ में आ रहा है दोस्तों कि ये जो चार्ट है, चार्ट से प्रतीत हो रहा है कि मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है और डाउन जा सकता है कोई, मतलब देखिए मार्केट में प्रोबेबिलिटी पे काम होता है और ये लर्निंग पोजीशन, मतलब आप इससे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं इसमें कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि नहीं ये है, वो मैं बस आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ बस। तो देखिए यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा है, अपने आप रुक रहा है, तो इसका मतलब ये सपोर्ट है। हमने जाके पीछे देखा, चेक किया, तो ये एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, एक बेस बन रहा है। हम्म। अगर मान लीजिए कि मार्केट को हमको ये है कि हमारा प्रेडिक्शन है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, तो ऊपर जाने के लिए हमको इसमें क्या क्या हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट कब ऊपर जा सकता है, कैसे जा सकता है, ये सब चीज़ें हम सीखने का प्रयास करेंगे। कैसे, देखो मार्केट नीचे आया, ठीक है, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, और मार्केट क्या हो रहा है, अभी एक अपनी बेस पे खड़ा है। नंबर 2 चीज़ की देख सकते हैं कि ये क्या है, 216 EMA है कि नीचे है। नंबर 2 चीज़, ठीक, तीनों मतलब जो 27, 27 और 216 जो है, इन तीनों यमों से नीचे है। तो अभी मार्केट में क्या हो रहा है दोस्तों, अभी मार्केट में क्या हो रहा है कि डाउन ट्रेंड बना हुआ है। अगर इसको ऊपर जाना होगा तो सबसे पहले तो क्या करना होगा, कम से कम जो 72 EMA है, इसको क्या करना होगा, इसके ऊपर कोई ना कोई कैंडल क्लोज होनी चाहिए। वो कैसे क्लोज होगी वो हम सीखने का प्रयास करेंगे। जब तक, जैसे मान लीजिए कि ये एक हाई बना है, यहाँ पे एक हाई बना है, यहाँ पे एक हाई बना है, देख सकते हैं ये, यानी ठीक, रेजिडेंस भी अपने आप बना है। ये मतलब ये जो रेसिस्टेंस है, यानी ये जो ऊपर वाली लाइन है, अगर इसको ऊपर कोई रेखा क्लोज होती है, फिर ये जो EMA के ऊपर भी क्लोज होती है, मतलब क्या ये मान सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, इसको हम बोल सकते हैं एक हाई दो हाई, यानी ये कटेगा, फिर कम से कम 72 के ऊपर कोई कैंडल्स क्लोज होती है, या 216 के ऊपर क्लोज होती है, और ये फिर हाई कटता है, कोई ना कोई हाई कटेगा, उसके बाद ही क्या होगा, मार्केट ऊपर जाने की संभावना है। ठीक है, अन्यथा मार्केट क्या है कि अभी डाउन ट्रेंड में बना हुआ है और आगे हो सकता है कि डाउन ट्रेंड बना रहे। लेकिन हाँ, अगर यहाँ से कोई मोमेंटम इसको करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी अपने हाई को काटना पड़ेगा। काटना इसलिए पड़ेगा दोस्तों, अब थोड़ा सा हम वैल्यूम पे देखेंगे कि आखिर वैल्यूम क्या बता रहा है। तो हम इसको ऐसे कर लिया, देखो अब देखो वैल्यूम यहाँ भी क्रिएट हुआ है, यहाँ पे, यानी यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे भी, यहाँ पे बायर भी है, इस रेंज में बायर भी है और इस रेंज में सेलर भी है। अगर ये मान लीजिए कि बायर को काट देती है, नीचे को ब्रेक कर देती है कोई प्राइस, मतलब कोई कैंडल, तो यानी हो सकता है कि नीचे कैंडल अभी नीचे जा सकती है। अभी देखने से क्या हो रहा है कि कैंडल का क्या है, डाउन ट्रेंड बना हुआ है। अगर कोई इस हाई को कवर कर देती है तो मतलब क्या है कि मार्केट अब जा सकता है। ठीक है, तो ये है कुछ दोस्तों बेसिक सी जानकारी, और इतना ही मार्केट है, बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, और इससे ही आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। FNO नहीं करना है दोस्तों,
फ्यूचर एंड ऑप्शन। अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको क्या करना है, डिलीवरी में शेयर खरीदना है, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से खरीदना है और कुछ दिन अपने जाने बाद प्रॉफिट अपना बुक कर लेना है। तो ये सब चीज़ें हैं और ये सब सिखाता हूँ मैं बिल्कुल फ्री है। बस आपको ये काम करना है कि अगर हमको फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमको फॉलो कर लेना है, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। बस आपका इतना ही छोटा सा योगदान मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो ये रहा कुछ एनालिसिस, आप देख सकते हैं, आप बेसिक चीज़ें जान सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। बस मेरी एक जो खास पॉइंट है, मैं जिस बेस पे मैं शेयर को बाई करता हूँ वो कोई ना कोई, जब तक मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड चला हुआ है, जब तक कोई हाई नहीं करता है, करंट हाई, ये नहीं कि पीछे से नहीं, करंट हाई जो नहीं कटेगा। करंट हाई करने का मतलब क्या होगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर अब यहाँ से चेंज हो गया। पहले मार्केट मान लो कि ऐसे आ रहा है, अब ये हाई कट गया तो अब मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है। ये मेरा सिखाने का तरीका है और इसी बेस पे मैं काम करता हूँ और यही बेस मैं सिखाता हूँ। तो आप लोग भी इसको सीखिए, साथ में लाइक सब्सक्राइब कमेंट जो भी करना है आप कर सकते हैं, बहुत खुला है। तो थैंक यू, धन्यवाद।